हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस ड्रामा के पिछले पार्ट को नहीं देखे तो जरूर उसको भी देख लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मिस्यू के ऑपरेशन होती है और बाहर सभी बहुत ज्यादा परेशान है। पार्क घर से मिस्टर वांग को बार बार फोन करता है, लेकिन मिस्टर वांग उसका फोन नहीं पिक करता। ऑपरेशन थिएटर में मिस्यू अपने पिछले जन्मों की फ्लैशबैक आती है, लेकिन इस बार भी उन्हें मिस्टर वांग का फेस क्लियरली नहीं दिखाई देती। नेक्स्ट डे जब उनको होश आता है, देखती है मिस्टर वांग वहीं पे सो गए थे। उसके बाद मिस्टर वांग उठ जाती है तो वो कहता है, अब तुम कैसे हो? मैं डॉक्टर को बुला के लेके आता हूँ। मिस्यू कहती है, कोई जरूरत नहीं, मैं अभी ठीक हूँ। ये बताओ क्या कल पूरी रात तुम यहाँ पे थे? मिस्टर वांग कहते हैं हाँ, और ये क्या मिस्यू को अच्छी लगती है। उसके बाद मिस्टर वांग कहते हैं, उस दिन आपको हॉस्टल में रहना पड़ेगा, इसलिए मैं मॉल से आपकी डेली यूज के सामान लेके आता हूँ। मिस्यू कहती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मिस्टर वांग कहता है, प्लीज ये मुझे करने दीजिए, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद मिस्यू जब अपना फोन ऑन करती है, देखती है पार्क का बहुत सारा मिस्ड कॉल आया है, तो वो जल्दी से पार्क को कॉल करती है और कहती है कि वो अभी ठीक है। तो पार्क भी वहाँ पे आ जाता है। इधर मिस्टर वांग एक मॉल में जाते हैं, तो वो डिसाइड ही नहीं कर पाते मिस्यू के डेली यूज के सामान में क्या ले। तो मॉल की एम्प्लॉय उनसे पूछती है, क्या आपको कुछ नहीं मिल रहा है, आपको क्या चाहिए? मिस्टर वांग कहते हैं, क्या आपके पास हाइपोएलर्जेनिक टूथपेस्ट है जिसमें 30 ppm से कम क्लोरीन हो और जिसमें सिंथेटिक पॉलीमर ना हो? क्या ऐसा कोई टूथपेस्ट है? वो लड़की तो समझ ही नहीं पाती कि ये क्या बोल रहा है और कहती है, नहीं ये हमारे पास नहीं है। उसके बाद उसे लगता है कि ये महंगा टूथपेस्ट का बात कर रहा है, तो वो कुछ महंगे टूथपेस्ट दिखाती है। मिस्टर वांग उनमें से एक चूज करता है। इसी तरह मिस्टर वांग बेस्ट से भी बेस्ट चीज मिस्यू के लिए खरीदता है। इधर पार्क मिस्यू से पूछता है, तुम अभी कैसी हो? मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे इतने मुश्किल टाइम में तुम्हारे पास नहीं रहा। तभी वहाँ पे मिस्टर वांग आते हैं मिस्यू के डेली यूज के सामान लेके। कुछ टाइम ये दोनों एक दूसरे को घूरते रहते हैं। मिस्यू को लगती है कि अब तो कुछ लड़ाई होती रहेगी, तो वो कुछ कहने ही वाली होती है कि पार्क मिस्टर वांग से माफी मांगता है। ये देख के ये दोनों थोड़ा सा शॉक हो जाते हैं। उसके बाद पार्क कहता है, थैंक यू मिस्टर वांग, अगर तुम नहीं होते तो मिस्यू की हालत और भी ज्यादा बिगड़ सकती थी, लेकिन अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ तो तुम यहाँ से जा सकते हो। फिर वो उसके हाथ से वो सारे सामान ले लेता है और मिस्टर वांग को नीचा दिखाने के लिए वो एक के बाद एक प्रोडक्ट का बुराई करता है कि ये कैसे ब्रश लेके आए हो, ये टूथपेस्ट तो ये यूज नहीं करते। मिस्यू ये सब देख के समझ जाता है कि पार्क क्या करने का कोशिश कर रहा है, लेकिन वो पार्क को रोक के मिस्टर वांग को थैंक यू कहती है कि उन्होंने उसके लिए इतना कुछ किया। मिस्टर वांग कहते हैं, अरे इसकी कोई जरूरत नहीं। पार्क कहते हैं, अरे अभी तुम यहाँ पे हो, मुझे लगा तुम चले गए हो। स्ट्रॉन्ग कहते हैं, जल्दी प्लेटफॉर्म लॉन्च होने वाला है, मुझे लगता है कि तुम्हें उसकी तैयारी करने जाना चाहिए, टाइम पास करने के लिए और भी टाइम मिलेगा तुम्हें। पार्क कहता है, लेकिन ये बात तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए, अगर तुम टाइम से ऑफिस नहीं गए तुम्हारी शेड्यूल बिगड़ जाएगी, तुम्हारी सारी मीटिंग कैंसिल हो जाएगी और तुम्हारी डॉक्यूमेंट भी अप्रूव नहीं होगी। तभी मिस्टर वांग मिस्टर नैम को कॉल करके कहते हैं, मैं आज ऑफिस से बाहर रहूंगा, मैं आज यहाँ से मेरे शेड्यूल देख लूंगा और प्लीज यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स भी भेज दीजिएगा ताकि वो मैं अप्रूव कर सकूं। और ये सुन के पार्क तो बिल्कुल चुप हो जाता है। इधर मिस्सी और मिस्यू की फोटो देख रही थी, वो तो अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं कर पा रही थी। उसके बाद वो मिस्यू से मिलने के लिए उसके रूम तक आती, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पाती और वहाँ से ही चली जाती है। इधर ऑफिस में सभी मिलके मिस्टर किम को डांट रहे थे कि उसने न्यूज़पेपर में लपेट के बॉक्स उनको खिड़की से बाहर फेंक दिया। कोई कहते हैं, मुझे तो पहले से ही पता था कि वो महंगा स्पाइडर होगा, कि सबको ये बात पता नहीं है। मिस्टर किम कहता है, अगर तुम लोग वहाँ पे होते डर के मारे कांप जाते और तुम लोग मुझे सुना रहे हो। मिस्टर कैंग कहते हैं, तुम्हारी वजह से हम लोग एक वेबटून राइटर खोने वाले हैं, अभी भी तुम इतनी बात कैसे कर सकते हो? तभी मिस्यू की दोस्त आके कहती है, क्या तुम लोगों को पता है कि मिस्यू हॉस्पिटल में है और उनकी अपेंडिक्स की सर्जरी हुई है? तो सभी ये सुन के शॉक हो जाते हैं और उनसे मिलने की बात करती है, लेकिन उनकी दोस्त कहती है, उन्होंने किसी को भी मिलने के लिए मना किया है, उन्होंने सभी को बॉक्सून को ढूंढने के लिए कहा है। हान कहती है, लेकिन फिर भी हमें तो उनसे एक बार मिलना चाहिए, मैं सबकी तरफ से उनसे मिलने के लिए जाती हूँ। लेकिन वो जब हॉस्पिटल का नाम सुनती है वो थोड़ा सा शॉक हो जाती है, क्योंकि वो तो उनका ही हॉस्पिटल है। इधर जीना की हस्बैंड अपने जिम सेंटर में पार्क के उस दोस्त के बारे में सोच रहा था जो कि अभी उस एक्स वाइफ के साथ डेट कर रहा है।
और गुस्से में कहता है अगर वो लड़का मेरे सामने आया ना, मैं उसका ऐसा हाल करूँगा 1 साल तक हॉस्पिटल से बाहर ही नहीं आ पाएगा। तभी पार्क का वो दोस्त वहाँ पे आ जाता है बॉडी बनाने के लिए, वो भी जीना को इम्प्रेस करने के लिए। ये सुन के जीना का हस्बैंड बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन दिखाता नहीं है और कहता है मैं तुम्हारा प्यार देख के बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गया हूँ। पहले 2 महीने की फीस तुम्हारे लिए फ्री है और फिर उसके बाद से डिस्काउंट। मैं कुछ भी करके तुम्हारी बॉडी बना के रहूंगा। इधर हॉस्पिटल में दोनों ही अपने ऑफिस का काम वैसे ही कर रहा है। तभी मिस्सियो को उसका पापा का कॉल आता है। वो उसे संडे को फोटोशूट में आने के लिए कहता है। मिस्सियो एक बार भी नहीं कहती कि वो हॉस्पिटल में है, वो कहती है वो अभी ऑफिस में काम कर रही है और संडे को आने के लिए मान जाती है। इधर घर में उसके पेरेंट्स मिस्सियो की शादी के बारे में बात कर रहे थे, तो ऐसी ही बात करते करते मिस्सियो की मम्मी कहती है मुझे ऐसे लड़के पसंद है जो कॉन्फिडेंट हो। याद है जब हमने अपने दोस्तों के साथ रोलर कोस्टर में गए थे, तुम मुझे वहाँ पे किस कर दिए थे। पापा कहता है क्या मैंने ऐसा किया, लेकिन कब किया मुझे तो याद नहीं है। मम्मी कहती है तुम अभी से भूलने लगे हो, तुम्हें याद नहीं है तुमने तो मुझे किस किया था। कोई बात नहीं, मैं मार्केट जा रही हूँ। इधर पापा सोच में पड़ जाता है, उसने अपनी बीबी को रोलर कोस्टर में कब किस किया था। इधर हॉस्पिटल में पार्क मिस्सियो से पूछता है तुमने अपनी सर्जरी के बारे में अपने पेरेंट्स को क्यों नहीं बताई। मिस्सियो कहती है मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती, अगर उनको पता चले कि मैं हॉस्पिटल में हूँ तो वो कहेंगे अगर इस टाइम मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे होते तो वो लोग मेरे ख्याल रखते। मिस्टर वांग कहते हैं कि पेरेंट्स की एनिवर्सरी है, कंपनी की तरफ से बुकेट भेजूंगा। पार्क कहता है मैंने ऐसा तो नहीं सुना कि कोई बॉस अपने एम्प्लॉय की पेरेंट्स के मैरिज एनिवर्सरी में कोई गिफ्ट भेज रहा है। मिस्टर वांग कहते हैं मेरी कंपनी ये सब बहुत सालों से कर रहा है। कहता है कब से। मिस्टर वांग कहते हैं कल से। उसके बाद मिस्सियो बेड से उतरने की कोशिश कर रही थी और दोनों ही मिस्सियो को पकड़ने के चक्कर में नीचे गिर जाता है और इसी बात को लेके वो दोनों लड़ने लग जाता है। मिस्सियो कहती है मुझे लगता है आप दोनों को यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि हम तीनों साथ रहेंगे, उससे अच्छा मैं यहाँ पे अकेले रह लूँ। तो वो दोनों ये सुन के वहाँ से चली जाती है। हॉस्पिटल से निकलते वक्त पार्क देखता है एक पेशेंट को उसकी बेटी चादर उड़ा रही थी क्योंकि ठंड थोड़ा सा बढ़ गया है। ये देख के फिर से वो मिस्सियो के पास आता है और उसे अपना कोट पहना देता है और कहता है तुम्हें भी गर्म कपड़े पहनने चाहिए। कहता है तुमने मुझे क्यों नहीं कॉल किया। मिस्सियो कहती है मुझे पता था उस टाइम तुम बिजी रहोगे। पार्क कहता है अगली बार मुझे ही कॉल करना क्योंकि मैं तुम्हारा छोटा भाई जो हूँ। और ये कह के वो वैसे चला जाता है। और इधर मिस्टर वांग मिस्सियो की बीमारी के बारे में डॉक्टर से बात करता है और उसे ये सब बात करते हुए मिस्सियो देख लेता है। इधर मिस्सियो गार्डन में बैठी हुई थी, तभी वहाँ पे मिस्टर वांग आ जाते हैं। मेरी मीटिंग थी लेकिन आपके हालचाल बिना पूछे चले जाना मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लगा। फिर वो दोनों मिलके वहाँ पे वॉक करते हैं। मिस्टर वांग कहते हैं क्या कल रात को भी आपको वही सपने आए थे। मिस्सियो कहती है हाँ। मिस्टर वांग कहते हैं कब से ये सब हो रहा है। मिस्सियो कहती है बचपन से। मैं एक बार पानी में गिर गई थी और उसके बाद से मुझे मेरे पिछले जिंदगी के बारे में सपने आते हैं और इसके वजह से मुझे साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी लेना पड़ा। और सच बताऊं तो आपसे मिलने के बाद से ही वो सपने मुझे फिर से आने लगे। मिस्टर वांग कहते हैं क्या वो सपने डरावने थे। मिस्सियो कहती है हाँ, एक आदमी मेरा पति था, वो हमेशा ही मुझसे लड़ता था और मुझे छोड़ के चला जाता था। मिस्टर वांग कहते हैं क्या आपको उनका फेस याद है। मिस्सियो कहती है नहीं, मैंने कभी उनका फेस नहीं देखा। तभी वहाँ पे मिस्सियो आ जाती है और मिस्टर वांग को कहते हैं अरे आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो वो कहता है मेरा कंपनी का एक एम्प्लॉय बीमार है, मैं बस उनसे मिलने के लिए आया था। तो दोनों लेडीज एक दूसरे को हेलो कहते हैं और फिर मिस्टर वांग और मिस्सियो वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पे हान आती है। हान कहती है मिस्सियो बीमार है इसलिए मैं उनसे मिलने के लिए आई हूँ। और ये सुन के उसकी मम्मी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपने केबिन में उसे लेके आती है। मिस्सियो कहती है क्या तुम बेवकूफ हो, क्या तुम्हें नहीं दिख रहा है तुम्हारी जिसके साथ शादी होने वाली है वो किसी और लड़के के साथ घूम रहा है। हान कहती है मैं तो टीम की तरफ से आई हूँ और मुझे जितना पता है मिस्सियो मिस्टर वांग में इंटरेस्टेड नहीं है। मिस्सियो कहती है अगर उनके बारे में कुछ भी पता चले तो मुझे तुरंत बताना। उसके बाद हान वहाँ से चली जाती है। तो हमें एक फ्लैशबैक में दिखाई जाती है मिस्सियो मिंजू के फ्यूनरल हॉल में जाती है। उस फोटो के सामने एक फ्लावर फेंक के चली जाती है जैसे उसे उसकी मौत की बहुत खुशी हुई। प्रेजेंट में वो अपने मैनेजर को अपने केबिन में बुलाती है। वो कहती है उसे एक यूनिवर्सिटी की 11th की प्रेसिडेंट की कांटेक्ट चाहिए और सॉन्ग मिंजू के बारे में पता करने के लिए कहती है। इधर मिस्टर वांग मिस्सियो को उसके रूम में लेके जाती है तो वो उसके चादर ठीक करने लगता है। तभी मिस्सियो कहती है
उस विश के बारे में जो आपने मांगा था उसे मैं पूरा करूंगी। आपने हंस होटल कहा था ना, मैं वहाँ पे पहुँच जाऊंगी। तभी वहाँ पे हान मिस्सियों से मिलने के लिए आती है, लेकिन उन दोनों को इतना क्लोज देख के वो बाहर ही खड़ी रह जाती है। मिस्टर वांग के जाने के बाद वो अंदर आती है। हान पूछती है आप कैसी है? मैंने देखा मिस्टर वांग यहाँ पे आए थे लेकिन मिस्टर पार्क नहीं देख रहे हैं। मिस्सियों कहती है उसे अपने काम के लिए अपने प्रोड्यूसर के साथ जाना था, लेकिन इस बीच ये सब हो गया। हान कहती है कि मैं उनके काम में कुछ हेल्प करूं। एक नोटिस करने वाली बात ये है कि इस लड़की को उसकी मम्मी कितना भी डांट ले, कितना भी समझा दे, इसे मिस्टर वांग से शादी करनी है और उनके आसपास रहना है, लेकिन ये लड़की तो अपने क्रश के आगे पीछे घूमेगी। और ऐसे ही वो पहुंच जाती है पार्क के पास। पार्क उसे देख के थोड़ा सा शॉक हो जाता है। पार्क की हेल्प करने के लिए उसे वो मिस सीओ ने भेजी, लेकिन उसकी पहुंचने से पहले पार्क के काम खत्म हो गए। पार्क कहता है तुम्हारा यहाँ आना बेकार हो गया। हान कहती है क्या आप मेरे साथ डिनर करेंगे? उसके बाद वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। हान है इतनी अमीर घर की लड़की, उसकी मम्मी तो उसे कभी भी स्ट्रीट फूड खाने ही नहीं दी, इसलिए उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब खाना उसे कैसे खाना चाहिए। ये देख के पार्क को थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन वो उसे वो सारे खाने को कैसे खाया जाता है वो सिखाता है। और ये सब खाना खा के हान को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इससे पहले वो ये सब खाने को कभी टेस्ट नहीं की। और सबसे इम्पोर्टेंट, उसकी क्रश उसके साथ खाना खा रही है। इधर जीना का हस्बैंड जीना को कॉल करता है, लेकिन जीना कॉल पिक नहीं करती क्योंकि वो अभी अपने कामों में बहुत ज्यादा बिजी थी। योंगयोन भी जीना को कॉल कर रही थी। ऑब्वियसली जीना नहीं उठाती, तो वो मिनयोंग को कॉल करती है, लेकिन मिनयोंग हॉस्पिटल में जाने से मना कर देती है। तभी वहाँ पे उसके पति उसे कुछ पैसा देता है। मिनयोंग कहती है ये पैसे किस लिए? उसके पति कहता है ये तुम्हारा महीने का खर्च है, क्योंकि मैंने तुम्हारा सारे कार्ड्स ब्लॉक कर दिया है। मिनयोंग कुछ कहने से पहले वो वहाँ से चला जाता है। इधर योंगयोन मिस्सियों से मिलने के लिए आती है, तो वो उससे वहाँ पे मिल के वहाँ से चली जाती है। रात में मिस्सियों मिस्टर वांग को मैसेज करके कहती है मैं ठीक हूँ, अब तुम सो जाओ। और ये देख के मिस्टर वांग को बहुत अच्छा लगता है। तभी वहाँ पे पार्क आता है। पार्क कहता है मुझे तुमसे ये बात जाननी थी, क्या मैं पूछ सकता हूँ? मिस्टर वांग हाँ कहते हैं। पार्क कहता है तुम मिस्सियों को कब से पसंद करते हो? मिस्टर वांग कहते हैं क्यों, इससे क्या पता चलेगा कि कौन किसे ज्यादा पसंद करता है? पार्क कहता है नहीं, फिर भी वक्त का कोई तो बात होगा, क्योंकि मैं जो उसे 10 साल से पसंद करता हूँ और तुम बस 1 साल के। मिस्टर वांग कहते हैं 10 साल, लेकिन मेरा तो 200 साल है। पार्क ये सुन के हंसने लगता है और कहता है मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मिस्टर वांग कहते हैं मैं भी मजाक नहीं कर रहा हूँ। और फिर कहता है मैं तुम्हें कुछ पूछना चाहता हूँ। 10 साल बीत गए लेकिन फिर भी तुमने कोई कोशिश नहीं की। अगर मैं सामने नहीं आता तो तुम तो उसके बस छोटे भाई बन के रह जाते। पार्क कहते हैं तुमने सही कहा, इसलिए थैंक यू मुझे एहसास दिलाने के लिए कि मैं उसे प्यार करता हूँ। लेकिन अगर तुम 200 साल से उसे पसंद करते हो, अब तक तो तुम्हें हार मान लेनी चाहिए थी, है ना? इधर हान अपने दोस्तों से चैट करके कहती है एक लड़के ने आज मुझे कुछ स्ट्रीट फूड खाने को कैसे खाया जाता है वो सिखाया। इसका मतलब क्या वो मुझ में इंटरेस्टेड है? लेकिन उसके सभी दोस्त उससे कहती है क्या तुम्हें इतना सिंपल खाना खाना नहीं आता, और शायद तुम बहुत ज्यादा ड्रामा देखती हो। हान गुस्से में अपने फोन ऑफ करके सो जाती है। तो यहाँ पे इस एपिसोड का एंड होता है। तो दोस्तों अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।